हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। दोस्तों, यस बैंक में एक खबर है, उस खबर पे हम डिटेल में चलेंगे और उसका टारगेट प्राइस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। सी क्या लिखा है? यस बैंक टर्न्स फोकस टू लेंडिंग आफ्टर विनिंग बैक इट्स डिपॉजिटर्स, राइट। इसमें देखिए, यस बैंक में एक प्रशांत कुमार जी ने इंटरव्यू दिया था कल। कुछ लोग, मैंने परसों दिया था, फिर कल जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, लोग पूछ रहे थे वो इंटरव्यू कहाँ है, ठीक है। फिर उन्होंने कई अलग अलग जो है बिजनेस चैनल पे, ब्लूमबर्ग पे, हिंदुस्तान टाइम्स में इसमें इंटरव्यू दिया है। मीडिया ने भी उसको पेश करना शुरू कर दिया। तो देखिए उस भाषण के अंश क्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यस बैंक टर्न्स फोकस ऑन लेंडिंग आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जैसे यस बैंक पिछले एक क्वार्टर में, पिछले एक साल में जो है 1,05,000 करोड़ से इनका डिपॉजिट जो है 1,62,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था, लगभग 57% अप था, राइट। तो प्रशांत कुमार जी ने बोला है कि हमने जो है डिपॉजिटर का जो विड्रॉल था वो जो है एकदम एग्जॉस्ट कर दिया है और इंक्रीज हो गया है डिपॉजिट। अब हम एक एग्रेसिव लेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो अब हम जो है एक लेंडिंग का जो जो हम लोन देने की एक प्रक्रिया है वो जो है लगभग 15 से 20% की ग्रोथ जो है हम जो है लेंडिंग में देखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यस बैंक लिमिटेड वंस अगेन सेंटर्स इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल बेलआउट विल टर्न इट्स फोकस ऑन बूस्टिंग लेंडिंग बिजनेस। लेंडिंग का बिजनेस है, अब जो है इस साल पूरे जो है FY20 में पूरा लोन दिया जाएगा। 15 से 20% के अराउंड इनका लोन ग्रोथ जो है रहने वाला है, ऐसा एमडी प्रशांत कुमार जी का मानना है। ये सीए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार सेठ क्या बोले हैं कि विल टर्न फोकस ऑन बूस्टिंग लेंडिंग बिजनेस दिस ईयर आफ्टर सक्सेसफुल विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। इनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है अपने बैंक के लिए और चीजों के लिए। जो बोल रहे थे इनका टारगेट था वो जो है लगभग पूरा हो चुका है डिपॉजिट के लिए। अब जो है ये लेंडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एग्रेसिव लेंडिंग लेंडिंग देना, 6-7% की ग्रोथ देना एक अलग बात होती है, लेकिन 15-20% का लोन ग्रोथ जो है, जैसा कि इनके एमडी बोल रहे हैं, ये लेके चलना एक बहुत एग्रेसिव लेंडिंग है। अब ये प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं। अब नीचे है, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट इन डी रिस्किंग ऑफ कॉर्पोरेट बुक। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जैसा कि इनके एमडी जी बोले थे, इनके पहले राणा कपूर जी ने बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट बुक को लोन दिया हुआ था, उसे बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे थे, एनपीए की प्रॉब्लम थी। तो बोल रहे हैं कि अब फर्दर डी रिस्किंग द प्रॉब्लम जो है, हमने रिस्क को खत्म कर दिया है। कॉर्पोरेट लोन बुक था, वो चीजें एकदम फिनिश हो चुकी हैं, ऐसा प्रोविजन करके रखा हुआ है कि अब आगे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कुमार सेड इन एन इंटरव्यू विथ ब्लूमबर्ग न्यूज सैटरडे का इंटरव्यू था, कल की डेट में। तो जो लोग बोल रहे थे कि इंटरव्यू नहीं दिया है, ऐसे दिया है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बैड लाइन ग्रोथ रिकवरी विद द की फोकस। तो इस साल जो है दो तरह का की फोकस होगा, इन्होंने बोला हुआ है कि नंबर एक, बैड लोन रिकवरीज विल बी द की फोकस ऑफ द ईयर एंड गेटिंग बैक ऑन द फ्रंट प्रिंट ऑफ द लेंडिंग। तो नंबर एक लेंडिंग, नंबर दो रिकवरीज, ये दो चीजें इस साल की फोकस में रहेंगी। नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। कुमार इज कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरीज एटलीस्ट 50 बिलियन रुपीज ऑफ द सोल डेप्ट। तो बोल रहे हैं कि 50 बिलियन रुपीज मतलब 5,000 करोड़ रुपए का जो है रिकवरी इस साल आने की उम्मीद है, ऐसा प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं कि ये जो है 5,000 करोड़ रुपए तक की रिकवरी इस साल तक हो जाएगी। 50 बिलियन रुपीज फाइनेंशियल इवन एज एक्टिविटी कर्व्स टू स्कीम ए सेकंड कोरोना वायरस वेव इन इंडिया एट्स द इकोनॉमीज पेन एंड थ्रेटन्स टू पुश अप बैड बैंक लोन गोइंग अहेड। तो बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, कुमार इज कॉन्फिडेंट, अपने एमडी जी बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो है बैड लोन जो है रिकवरी हो जाएगा। जबकि ये कोरोना की सेकंड वेव आई है, उस केस में भी ये कॉन्फिडेंट है और बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत इनके जो है 5,000 करोड़ की रिकवरी में नहीं आने पाएगी। सी लास्ट ईयर इट वाज कंप्लीट लॉकडाउन। आप भी जानते हैं कि ये पिछले साल एक कंप्लीट जो है लॉकडाउन था, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने पाई थी, पूरी चीजें पूरी तरह से बंद थी।
जो है तो लेंडिंग में इन्होंने जो है एक लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो पाई थी, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, हम नहीं चाहते थे किसी भी तरह की डी रिस्किंग हो लेंडिंग में, हमने जो है डिपॉजिट जो है कलेक्शन किए, अब जो है हम एक लेंडिंग को प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कुमार हैज रीजंस टू बिलीव वर्स्ट इज ओवर, तो प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर, रीजंस टू बिलीव बोल रहे हैं कि हमारे पास रीजंस है क्या चीज बिलीव करने के लिए कि यस बैंक का जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है। सेज द बैंक विल नॉट नीड टू सिग्निफिकेंटली सेट अप प्रोविजंस दैट हैव एक्टेड बिग ड्रैग, बोल रहे हैं कि अब आगे फर्दर कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि दोस्तों Q4 में अभी जैसे क्वार्टर रिजल्ट आया कि Q4 में इन्होंने लगभग 5,000 कुछ करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया है, उसी की वजह से जो है अपना जो है लॉस जो है लगभग 38 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो बोल रहे हैं अब आगे किसी तरह की प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है। वर्स्ट इज ओवर, सेट बैंक विल नॉट नीड सिग्निफिकेंटली सेट अप प्रोविजंस दैट हैव एक्ट एज अ बैक लोन, अब आगे कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। आगे जो है 5,000 करोड़ रुपए की जो रिकवरी होगी और जो ऑपरेशन से इनकम जनरेट होगा वो टोटल जो है कैपिटल में जाएगा, शेयर होल्डिंग के खाते में जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। सो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है ये छपा हुआ है। तो ये देखिए अब हेडिंग भी लोगों की बिजनेस चैनल्स की चेंज होने लगी है, न्यूज़पेपर्स की। पहले जो है जिस दिन क्वार्टर रिजल्ट आया था Q4 में, आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि इनका जो है बैड लोन, इनका जो है ये बढ़ गया है, एनपीए बढ़ गया है, इनका जो है लॉस जो है वाइडेंस हो गया है, ये हो गया है। लेकिन अब जो है सीधा सीधा एक पॉजिटिव जिस तरह कमेंट्री होती है वो है कि फोकस ऑन लेंडिंग आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट जो है यस बैंक जीत चुका है, अब जो है एक एग्रेसिव लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। सो दोस्तों अब एक दूसरी न्यूज पे चलते हैं, न्यूज नहीं इसी चीज को एक दूसरे तरीके से ये देखिए। अब इन्होंने क्या हेडिंग छापी हुई है, विल बी एग्रेसिव इन लोन ग्रोथ रिकवरीज यस बैंक एमडी। अब इसका क्या मतलब है, विल बी एग्रेसिव, 15 से 20% की लोन ग्रोथ जो है ये देंगे। अभी इनका लोन बुक कितना है, लगभग जो है 1,50,000 करोड़ के राउंड लोन बुक है, इसमें से 15-20% का ग्रोथ दे देंगे तो ये लगभग 1,90,000 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है लोन बुक हो जाएगा। फिर इनका एनआईआई भी बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इससे बढ़ने वाला है, इसीलिए जो है एग्रेसिव लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रशांत कुमार जी ने जो है इनको जो है अलग जगह इंटरव्यू दिया है। तो ये मैंने पिछला वाला जो बताया था ये अलग जगह इंटरव्यू दिया था और ये जो है अलग जगह इंटरव्यू दिया है। इसमें सेम चीज है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अग्रेसिव पुअर प्राइस सेक्टर विल इट इज नाउ ऑन द फार्मर्स फूटिंग एंड प्लान्स टू फोकस ऑन द लोन ग्रोथ एंड रिकवरीज। सीधा बोले हैं 1 ईयर एगो, सी आफ्टर 1 ईयर वी हैव बीन एबल टू अचीव सम वेरी गुड नंबर्स। सीधा बोल रहे हैं कि वेरी गुड नंबर्स हम लोग अचीव किए हैं। डिपॉजिट्स हैव टेकन केयर एंड कैपिटल हैज बीन रेज्ड, इवन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड द बैंक्स हैज मेड डिसेंट रिकवरीज। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो लोग निगेटिव है उनके लिए बोल रहा हूँ, तो प्रशांत कुमार जी का ये पूरा हेडिंग जरूर पढ़िएगा। 1 ईयर वी हैव been able to achieve some very good numbers, depositors have been care जो है कैपिटल हैज बीन रेज, कैपिटल रेज कर दिया गया है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कमिंग डाउन है, गोइंग फॉरवर्ड विल बी अग्रेसिव इन लोन ग्रोथ एंड द टर्म्स ऑफ रिकवरी, ये प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं। सो दोस्तों ये पूरी थी, मैं आपको बतानी थी और ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है। रही बात जो है प्राइस मोमेंटम की, तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस मोमेंटम आपको 14 रुपये 60 पैसे है, थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन जरूर होगा, रेडी है। लेकिन अभी क्या है, एक दो दिन में एक दो इंटरव्यू आ चुके हैं, पॉजिटिव चीजें आ चुकी हैं, जो है आगे का प्लान आ चुका है, तो मे भी जो है नी जर्क रिएक्शन देने के बाद यह ग्रीन में क्लोजिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं, ग्रीन में क्लोजिंग नहीं 8-9 आएगा, तो ठीक है मैं भी यही हूँ, आप भी वहीं पर, कल की डेट में देखेंगे क्या होना है। लेकिन ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है, एक्सपर्ट का, और ऐसा मेरा मानना है कि एक नी जर्क रिएक्शन के बाद पॉजिटिव देखने को मिलेगा ग्रीन में। सो जो लोग होल्ड किए हुए हैं प्लीज, बेचने की सलाह मेरी तरफ से नहीं, अगर आप बेचेंगे तो फंस सकते हैं और आगे की चीजें आपको एक रिटर्न मिलने की उम्मीद है इसमें। अगर आप 1 साल के लिए होल्ड कर ले गए 6 महीने के लिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।